सभी मैं दुष्यंत चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मिशन 1000 हेल्दी पीपल में 100 इयर्स हेल्दी लाइफ और लाइफ क्योर थ्रू मिलेट्स। सबसे पहले मेरा आप सभी को ये सवाल है कि आप में से कितने लोग 100 साल तक जीना चाहते हैं। और मेरा जो अभी तक का अनुभव है उसमें से 80% लोग जो है वो 100 साल तक जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि 100 साल तक हम जिएंगे कैसे, क्योंकि 40 साल उम्र क्रॉस करने से पहले तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो इसलिए जीना कोई भी चाहता नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कौन 100 साल हेल्दी लाइफ जीना चाहता है कि अपने पैर पे चले, अपना काम खुद करे और स्वस्थ होकर के जिए, और जिस दिन जाए उसके एक दिन पहले तक किसी को पता भी ना चले। तो शायद ऐसी लाइफ हर आदमी चाहता है, लेकिन ये ऐसी लाइफ चाहने से तो केवल हो मिल नहीं जाती है। ख्वाहिश तो सबकी है, सब चाहते हैं अपने नाती पोते उससे आगे की भी जनरेशन को देख करके जाएं। और क्या ये संभव है? तो ये मैं पहले भी एक बार जो हमारा लेक्चर इंटरेक्शन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ये संभव है, आज भी होता है। दुनिया में 7 सिविलाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पे लोग आज भी 100 साल जीते हैं। उसमें से एक कश्मीर वैली जो है, वहाँ पे जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहाँ पे हुंजा वैली है, वहाँ पे आज भी लोग 100 ईयर्स जीते हैं। तो 100 साल तक हेल्दी लाइफ जीने का रहस्य क्या है? तो आपने पिछले भी सेशन में देखा था कि ये बताया गया था कि पेट साफ तो हर बीमारी माफ़, यानी कि जिसका पेट स्वस्थ रहेगा वो निश्चित रूप से लॉन्ग लाइफ को जो है वो एंजॉय कर सकता है और उसको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ तो पेट ही है। क्योंकि पेट्रोल जो है ना, वो आप क्या लेते हो उस पर गाड़ी की एफिशिएंसी निर्भर करती है। गाड़ी सर्विस कराते हो या नहीं कराते हो, लेकिन अगर आप उसमें केरोसिन डालोगे तो वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। आपका जो हेल्थ है वो सारा का सारा, जो अभी तक की रिसर्च है वो ये बोलती है कि किसी भी इंसान की लाइफ कितनी होगी ये उसकी कोलोन के ऊपर निर्भर करता है। कोलोन मतलब जो बड़ी आंत है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी हेल्दी है। अगर कोलोन आदमी का बहुत अच्छा है तो वो 150-200 साल भी जी सकता है, ये भी रिसर्च बताता है। लेकिन अभी समस्या ये है कि कोलोन को हेल्दी रखें कैसे। अब समस्या का निवारण भी जो है वो हमारे पास मौजूद है, और मेरी ये कामना भी है कि हम सभी आज से 50 साल बाद भी मिलें एक बार। तो मिलेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं है, ऐसा संभव है। दरअसल इसमें समस्या सबसे बड़ी जो है वो ये है कि आज की डेट में हम क्या खा रहे हैं। तो हम ज़्यादातर आप देखेंगे कि ओवर कुक्ड फूड खाते हैं, जितना ज़्यादा पका हुआ वो खाना उतना अच्छा है। जंक फूड खा रहे हैं, ग्लूटेन फूड खा रहे हैं, चावल और गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें ग्लूटेन होता है, लेई जैसा होता है, चिपकता है, तो उसको खाते हैं। एसिडिक फूड खा रहे हैं और हाई सोडियम वाले फूड खा रहे हैं, क्योंकि पका हुआ आप खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें नमक डालेंगे तो सोडियम उसमें होता है, तो हाई सोडियम फूड खाते हैं। ये जो चीज़ें खाते हैं, ये खाने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो आपका ग्लूटेन है ये सब जाकर के लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ से ये पास होता है वहाँ पे चिपकता रहता है। और चिपकते क्या होता है कि ये सारे आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसको बंद कर देता है और एक स्केल फॉर्मेशन कर देता है। और जब स्केल फॉर्मेशन कर देता है तो आप जो भी खाएंगे उसमें से जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, जो विटामिन मिनरल्स है, मान लीजिए कि आप सारा ये चीज़ तो नहीं खाते, कुछ अच्छी चीज़ भी खाते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, उसमें से वो इन चीज़ों को ले ही नहीं पाता है। और जब लेगा नहीं तो हमारे शरीर को मिलेगा नहीं, और जब शरीर को मिलेगा नहीं तो हम हेल्दी होंगे कैसे। तो शरीर, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो बड़ी आंत है उसके अंदर ही सारा बैक्टीरिया होता है, लगभग 1 से 2 केजी का बैक्टीरिया होता है। और वो जो बैक्टीरिया है वहाँ पे अगर हम, अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा भोजन लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होगा या बैड बैक्टीरिया होगा। नॉर्मल जो इंसान है, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के शरीर के अंदर 85% गुड बैक्टीरिया होता है और 15% जो है वो बैड बैक्टीरिया होता है। बैड बैक्टीरिया का खाना क्या है? जो ये मैंने ऊपर बताया, ये सारा बैड बैक्टीरिया का खाना है। गुड बैक्टीरिया का खाना क्या है? भगवान ने हमारा शरीर बनाया है तो हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको खाने के लिए भी भगवान ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि नेचर में उपलब्ध हैं। लेकिन जो नेचर में जिस स्वरूप में है, अगर हम उसी स्वरूप में खाते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, किसी भी तरह का आप फर्टिलाइज़र या आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये सब करके अगर हम उसको बिगाड़ते नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमको उसमें से वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो गुड बैक्टीरिया के लिए फ़ायदेमंद है, और उससे हमारा गुड बैक्टीरिया स्ट्रांग होगा। गुड बैक्टीरिया स्ट्रांग होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा।
क्योंकि गुड बैक्टीरिया ही हमारे पूरे शरीर को चलाता है। हमारे शरीर का जितना कम्युनिकेशन है, हमारी अगर पलक को भी हिलना है तो वो जो हमारे शरीर के माइक्रोब्स हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, वही उसको करके देते हैं हमें। दूसरी बात है, कोई भी वायरस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उससे लड़ने का काम जो है वो भी यही करते हैं। आपको किसी भी तरह के सैनिटाइज़र की, किसी भी तरह के मास्क की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो किसी भी तरह के, लाखों तरह के वायरस मौजूद हैं, लेकिन हर तरह के वायरस को वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया अच्छा है तो। लेकिन चूँकि हम भोजन क्या कर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया कि कुक्ड फूड, जंक फूड, ग्लूटेन फूड, एसिडिक फूड, सोडियम युक्त फूड, ये जो चीज़ें खाते हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम, स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, और इसकी वजह से बीपी का प्रॉब्लम, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, आइटिस का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है, जितने भी आइटिस है, आइटिस मतलब स्वेलिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें वो शुरू होने लगती हैं। क्योंकि ये सारे जो भी भोजन हैं ये ओवर कुक्ड भी हैं और इनके अंदर फाइबर जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। और फाइबर जीरो होने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है, आप कोई भी भोजन करेंगे अगर उसमें फाइबर नहीं है या बहुत कम है, तो वो क्या होता है, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। और जैसे ही आप खाते, लगभग कितना है, अगर आप चावल गेहूँ ये सब की बात करो तो 30% है। तो आप जितना अमाउंट खाते हो वो जो है अमाउंट इमीडिएटली विद इन 30 मिनट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और जाने के बाद हमारा शरीर पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने हाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके, कहीं पे उसको यूटिलाइज कर सके। और लेकिन हम क्या है, हम आज लाइफ सेविंग प्रिंसिपल पे जीते हैं। हज़ारों साल से अगर आप देखेंगे तो इंसान जंगलों में रहता था, वहाँ पे रोज़ भोजन मिलता नहीं था, तो आदमी क्या करता था कि एक दिन खाएगा, अगले 2 दिन खाना मिलेगा कि नहीं। जानवरों का भी ऐसा रहता है, तो वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता है उसको प्रिजर्व कर लेता है बॉडी में, कि कल खाना नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज को वहाँ से निकालेगा, उस ऑर्गन से लेगा और अपने शरीर को चलाएगा। इसलिए आदमी आप देखेंगे कि बिना खाए भी 10 दिन 20 दिन जिंदा रह सकता है। लेकिन ये चीज़ जब कभी कदार होती है तो ये चल जाता है। अब अभी कब हो रही है, अभी ये हालत है कि आप रोज़ ग्लूकोज एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऑर्गन में इकट्ठा करेगा। अब ऑर्गन हमारा शरीर कोई गोडाउन तो है नहीं, या आप जितना भी ग्लूकोज देते जाओगे वो इकट्ठा करता जाएगा। उसकी कैपेसिटी एक दिन जवाब दे देती है, और अल्टीमेटली ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे कोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं। और जिसका जो ऑर्गन वीक होगा वहाँ पे अटैक करेगा और उस बीमारी के रूप में वो बाहर आएगा। किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा, किसी को बीपी का प्रॉब्लम आएगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आएगा। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम जो है इंसान को आती रहती है। जब हम एक यंग एज तक होते हैं, 18 ईयर्स की एज तक, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता है वो हमारे शरीर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, तो वहाँ पे वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन एक बार आपकी एज 18 साल 20 साल हो जाती है तो आपके शरीर का ग्रोथ बंद हो जाता है, फिर आप लंबाई में नहीं बढ़ते, फिर आप केवल चौड़ाई में बढ़ते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, फिर वो बीमारियों का आप देखेंगे शुरुआत भी नॉर्मली इसी एज से होनी शुरू हो जाती है। अब हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए कितना, चाहिए क्या, अगर इतना बुरा है तो ग्लूकोज बंद कर देते हैं, नहीं, बंद कर देंगे तो हम अगले दिन ही कोलैप्स कर जाएंगे, जी नहीं सकते। क्योंकि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा जो अगर पार्ट है कोई तो वो सेल्स है, और सेल्स जो है वो एनर्जी चलती है। सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेल से बने हुए हैं, एक ऑर्गन में लाखों करोड़ों सेल्स होती है बनाने के लिए, और वो एक सेपरेट एंटिटी है पूरी की पूरी। तो हम जो भी खाते हैं वो ब्लड में हमारे ग्लूकोज जाता है, वो जाने के बाद सेल तक ब्लड हमारे सारे सेल्स तक पहुंचता है, और वहां जाकर के वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो आप नॉर्मल फिनोमेना देखेंगे तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, वो दोनों रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद में वो एनर्जी प्लस CO2 बनता है, CO2 बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जो एनर्जी है वो हमारे शरीर को चलाता है। प्लांट्स में उल्टा होता है, प्लांट एनर्जी ऊपर से भगवान से सूर्य से लेता है, और लेने के बाद में वो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है और वो उल्टा बनाता है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन भी हमें मिल जाता है, ग्लूकोज भी प्लांट से जो भी हम चीज़ खाते हैं उससे, फ्रूट से, वेजिटेबल से हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से एक हमारे शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज मस्ट है। पहली बात, कितना ग्लूकोज चाहिए, 1 मिनट, 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 15 मिनट हमारे शरीर को चला सकता है। तो दिन भर में कितने मिनट होते हैं, तो 1440 मिनट होते हैं। अब अगर आप उसको राउंड फिगर में 1500 मिनट मान लीजिए, तो अगर 15 मिनट में 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए तो 1500 मिनट में कितना चाहिए, तो डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 100 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। यानी कि 100 ग्राम ग्लूकोज लगभग 80 ग्राम टू 120 ग्राम, मैन टू मैन डिफर करता है, वो सफिशिएंट है हमारे शरीर को आराम से चलाने के लिए। हमारे शरीर की सारी कार्यप्रणाली आराम से चलेगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जनरेट नहीं होगा, और हमारे शरीर को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि 18 साल के बाद, आज इसकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, 50 साल है,
तो वो कैलकुलेट कर सकता है कि हर दिन उसने कितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में इकट्ठा किया है। और इसीलिए ओवरवेट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, दुनिया भर की प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से ही आती है। तो अब सवाल ये है कि अब ग्लूकोज का नॉर्मल कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हमारे भोजन का प्रमुख हिस्सा क्या है? रोटी है और चावल है। तो चावल और रोटी में जो है वो लगभग 30% ग्लूकोज होता है। अगर आप एक रोटी खाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम ग्लूकोज आपको मिलता है। दिन भर में मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो 8 रोटी से कम खाता होगा। अगर आप 8 रोटी भी जोड़ेंगे तो इंटू 20 करेंगे तो 160 ग्राम ग्लूकोज तो वहाँ से ही आ जाता है। उसके बाद हम कम से कम 100 से 200 ग्राम चावल खाते हैं, तो अगर हम 200 ग्राम भी चावल पकड़ेंगे तो 30% का मतलब 60 ग्राम ग्लूकोज वहाँ से आ गया। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें, हम चाय पीते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, दिन भर में नाश्ता पानी करते हैं, तो वहाँ से अगर मिनिमम मैं 30 ग्राम भी पकड़ूँ तो ये टोटल 250 ग्राम ग्लूकोज पर डे होता है। 250 ग्राम पर डे हम ग्लूकोज मिनिमम ले रहे हैं। ज़रूरत कितने की है? केवल 100 ग्राम की है। तो ये एक्स्ट्रा 150 ग्राम हम रोज़ स्टोर कर रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि आपके ऑर्गन की, आपके शरीर की कंडीशन क्या होगी, कैसे उसको मैनेज करेगा वो। पूरा शरीर आपका परेशान हो जाता है खाने के बाद। तो क्या करें फिर? अभी आंसर दूसरा सवाल है, फिर क्या करें? भूखे मर जाएं, कुछ ना खाएं? तो ऐसा तो संभव नहीं है, हम तो जी इसी ले रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी इसमें अब आप अगर कैलकुलेशन करने जाओगे 100 ग्राम के हिसाब से, तो फिर तो 5 रोटी दिन में खाना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद हम केवल पत्तियाँ खाएँ, जूस पिएँ या थोड़ा बहुत फल खा लें, इसके सिवा कुछ भी अलाउड नहीं है। नहीं, इसका ये समस्या है, निश्चित रूप से समस्या है। और ये समस्या पिछले 50-60 सालों से है, जब से हमारे दुनिया में मॉडर्न एग्रीकल्चर आया, फर्टिलाइज़र आया, इरिगेशन का जुगाड़ हुआ और ट्यूबवेल ये सब की का डेवलपमेंट हुआ। तो अभी हम क्या है, सारी की सारी जो फसलें उगा रहे हैं वो वाटर बेस्ड उगाते हैं। यानी कि हम गेहूँ उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं, केला उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं। ये सारी चीज़ें ही पॉइज़न हैं और ये बिना, इसमें अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो है मिलेट्स। हमारे यहाँ हज़ारों वर्षों से और आज पिछले 50-60 साल पहले तक हमारी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में केवल मिलेट का ही यूज़ किया जाता था। जो ओल्डेस्ट ग्रेन है वो मिलेट्स ही हैं। और वो मिलेट्स को जब हम लेते थे तो उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 3 तरह के ग्रेन नॉर्मली होते हैं, नेगेटिव ग्रेन, पॉजिटिव ग्रेन, न्यूट्रल ग्रेन। नेगेटिव ग्रेन कौन सा है? चावल, गेहूँ, ये नेगेटिव ग्रेन है। इसमें फाइबर की मात्रा ऑलमोस्ट 0 है, कार्बोहाइड्रेट हाई होता है और वो हमारे शरीर में फ़ायदा कुछ नहीं करता है, एनर्जी ज़रूर देता है, ग्लूकोज हमको देता है, लेकिन फाइबर 0 होने की वजह से वो जैसे शरीर में जाता है इमीडिएटली रिलीज़ हो जाता है। और रिलीज़ होने के बाद में वो, और दूसरा उसमें सारे में ग्लूटेन है, चावल गेहूँ सब में ग्लूटेन है, तो अंदर जाके चिपकता है, सड़ता है और दुनिया भर की हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है न्यूट्रल ग्रेन, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, ये न्यूट्रल ग्रेन में आता है। इसमें फाइबर जो है वो 2% के आसपास होता है, यानी कि जो भी हम खाएंगे वो 2 घंटे में ग्लूकोज बॉडी के अंदर रिलीज़ करेगा। तो 2% इसके अंदर फाइबर है। और ये इसमें थोड़ा फाइबर होने की वजह से एक तो ये आप देखेंगे चिपकता नहीं है। जब आप बाजरे का आटा सानोगे, ज्वार का आटा सानोगे तो वो चिपकता नहीं है। चिपकता नहीं है तो अंदर भी जाके नहीं चिपकेगा, अंदर नहीं जाके चिपकेगा तो वो आपका डाइजेशन थोड़ा ठीक रखता है और इसमें नुकसान कुछ भी नहीं करता। और कार्बोहाइड्रेट जो हमको एनर्जी की ज़रूरत है वो हमारे शरीर को मिल जाती है। तीसरा है पॉजिटिव ग्रेन, जिसको श्री धान्या मिले जो है ग्रेन भी कहते हैं, मतलब भगवान का दिया हुआ ग्रेन है ऐसा भी कहते हैं। उसमें जो फाइबर का परसेंटेज है वो लगभग 8 to 12% है। यानी कि हम जो भी खाएंगे वो 8 से 12 घंटे के अंदर शरीर के में वो रिलीज़ करेगा ग्लूकोज को। ग्लूकोज का क्वांटिटी तो तीनों में सेम है, लेकिन रिलीज़ करने का जो टाइम है पहले वाले में आधा घंटा है नेगेटिव ग्रेन में, जो न्यूट्रल ग्रेन है उसमें 2 घंटे तक है और इसमें जो है वो 6 से 8 घंटे तक है। तो ये 6 से 8 घंटे में रिलीज़ करता है। मतलब आपने लंच किया तो 6 से 8 घंटे में रिलीज़ करेगा, फिर डिनर किया तो 6 से 8 घंटे में रिलीज़ करेगा। तो वो आपके शरीर में एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। ग्लूकोज धीरे धीरे शरीर को मिलता है, शरीर इसको अपने कंट्रोल कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, आराम से चल रह पाता है। अब ये 5 मिलेट कौन कौन से हैं मैं इंग्लिश में नाम बताऊंगा, हिंदी में नाम इसका बहुत सारा है, लोकल लैंग्वेज में नाम बहुत सारा है, वो मैं आपको बाद में भी शेयर कर दूंगा। अभी बताऊंगा तो शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये 5 मिलेट जो है, फॉक्सटेल मिलेट है, कार्डो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है और बर्नयार्ड मिलेट है। इसको लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, मैं उसके डिटेल में बाद में जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। और ये हज़ारों साल से हमारे जीवन में इसका हिस्सा रहा है। दूसरी चीज़ ये है
कि जैसा मैंने बताया इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़ाइबर ज़्यादा होने से फ़ायदा ये भी होता है कि आप देखेंगे कि अगर आप गेहूँ की रोटी खाएंगे तो आप 5 रोटी खा सकते हो, लेकिन बाजरे की 5 रोटी नहीं खा सकते। उसकी 3 रोटी आप खा पाएंगे, क्योंकि उसमें फ़ाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है। फ़ाइबर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा चबाना पड़ेगा, और आपका माइंड ऐसा है ना कि वो टाइम के हिसाब से समझता है। तो अगर आपको ज़्यादा देर चबा के खाना पड़ेगा तो वो आधा घंटा गुजरने के बाद उसको लगता है कि वो कमांड देता है कि नहीं, पेट भर गया, इसने खा लिया बहुत, अभी रहने दो। और मुंह को एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि हमेशा आदमी को खाना अधिक से अधिक चबा के खाना चाहिए। अब दूसरा चीज़, इसमें फ़ाइबर उससे भी ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप बाजरे की 3 रोटी खाते हो तो ये 5 मिनट की आप 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। तो सीधे आप देखिए कि आपकी जो रोटी आप 5 खा रहे थे, 5-5 10 रोटी खा रहे थे, उसकी जगह पे ज्वार बाजरे की 3-3 6 रोटी हो जाती है, और इसकी 4 रोटी हो जाती है। जब 4 रोटी हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका 60% ग्लूकोज का इंटेक बॉडी के अंदर कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, हाई फाइबर है, और इसके अंदर 2 तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपके ब्लड में डिजॉल्व होकर के जाता है, सारी आर्टरीज को क्लीन करता है, शरीर के जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालेगा, ब्लॉकेज को दूर करेगा, तो आपके अंदर का तंत्र सही हो जाता है। दूसरा चीज़ है जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके इंटेस्टाइन से, लीवर से पास होता है, बड़ी जो आंत है, कॉलोन है, वहाँ से पास होता है, और उसको भी ये फाइबर जो है झाड़ू की तरह काम करता है, वो उसको भी क्लीन करता है। तो आप 3 महीने इसका अगर सेवन करते हो तो 3 महीने के अंदर आपका जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड का वेसल्स हैं, वो भी पूरी साफ़ हो जाती हैं, और बाकी जो आपका तंत्र है वो भी पूरा साफ़ हो जाता है। और जब वो साफ़ हो जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगा, आप जो भी खाओगे उसका विटामिन मिनरल सारा आपके शरीर को मिलेगा। निश्चित रूप से जब ये मिलेगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात, हाई ग्लूकोज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, क्योंकि फाइबर ज़्यादा है, आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं खा सकते, तो ये आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। नॉर्मल अगर आप एक देखने जाएंगे तो हमारे शरीर में, एक यंग आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड में 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज ऑलवेज प्रेजेंट रहना चाहिए, यानी कि 5 से 6 ग्राम ग्लूकोज ऑलवेज ब्लड में रहना चाहिए। 1 ग्राम की वजह से ही आप देखेंगे कि जो रीडिंग होती है डायबिटीज़ में या ग्लूकोज की जो मेज़र की जाती है, तो बोलते हैं 100 mg/dl एक स्टैंडर्ड है, 100 का रीडिंग है तो वो अच्छा है। अगर आपका 1 ग्राम के बजाय 2 ग्राम हो गया तो 200 रीडिंग हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं है। 300 बहुत ज़्यादा ख़राब है, 400 उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो इस तरीके से आपको रेगुलर रीडिंग भी 100 के आसपास ही मेंटेन करनी पड़ती है। और ये जो हाई फाइबर युक्त जो ये मिलेट्स हैं, ये क्या करते हैं, यही काम करते हैं, आपके शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं, पूरे दिन रिलीज़ करते हैं। आपके शरीर का टेम्परेचर भी पूरी तरीके से मेंटेन रहेगा, ना आपको ज़्यादा कोल्ड फील होगा, ना आपको ज़्यादा हॉट फील होगा। और आप क्योंकि आपका शरीर जब संतुलन में होगा तो सब कुछ सही रहेगा अपने आप। हम हर इंसान जीवन में, शरीर में, सब जगह संतुलन ही चाहता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी चीज़, अब इसमें ये तो इसका बेनिफिट हो गया, और इसके अलावा इसमें जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भी हमारे जो नॉर्मल जो नेगेटिव ग्रेन्स हैं, चावल गेहूँ है, या पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा है, बहुत अधिक है। और ये 5 तरह के जो मिलेट हैं, ये पाँचों मिलेट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है। जैसे कि आप फॉक्सटेल मिलेट खाएंगे तो उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत अधिक है। ऐसे अगर आप जो है वो बर्नयार्ड मिलेट खाएंगे तो उसमें B3 बहुत अधिक है। ऐसे आप रागी खाएंगे, उसमें कैल्शियम बहुत अधिक है। ऐसे अगर आप मतलब ये पाँचों मिलेट में सब चीज़ें अलग अलग, किसी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके शरीर को जिन भी विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को पूरा करता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिलेट्स हैं, इसको एक मिलेट का यूज़ एक दिन ही करना है, इसको आपस में मिक्स नहीं करना है। जैसे आदमी आजकल मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करता है कि सब कुछ डाल दिया तो सब बेकार हो जाएगा, उसका कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं, उसका शरीर का फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी है। आपको मैंने बता दिया ग्लूकोज के बारे में। अब सवाल ये है दूसरा कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। अब खाली आप बोलेंगे कि भाई अब मिलेट का आप रोटी बना के खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, उससे तो काम चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मिलेट है इससे वो सारी चीज़ें बनती हैं। इस मिलेट का राइस बनता है, इस मिलेट से रोटी बनती है, इस मिलेट से इडली बनती है, इस मिलेट से डोसा बनता है, इस मिलेट से दलिया बनता है, इस मिलेट से उपमा बनता है। A to Z जितनी भी चीज़ें आप चावल या गेहूं से खाते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इससे बना के खा सकते हैं। हर तरीके से इसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है एक दिन में एक ही मिलेट का इस्तेमाल करना है। सारी सुबह नाश्ता भी उसी का करना है, खाने में वही, चावल भी उसी का, सब कुछ वही करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि पकाने के लिए ये जो मिलेट है इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक है, तो इसलिए इसको मिनिमम 6 से 8 घंटे भिगाना ज़रूरी है। जब भी आप इसको बनाएं पहले 6 से 8 घंटे भिगाना है, उसके बाद ही इसको पका के खाना है। और इतना भीगने के बाद पकने में भी 10-15 मिनट ही लगता है। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग
अपने घर में इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कुकर में खाना बनाना बंद कर दीजिए। कुकर आपके खाने के सारे न्यूट्रिशन को जीरो कर देता है, उसके कतई इस्तेमाल नहीं करना है उसका। और इसको बनाने में तो बिल्कुल नहीं करना है। आप पतीले में बनाइए। अगर बहुत सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं अगर संभव हो सके, हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है, पर आप कोशिश कीजिए। अगर वो मिले तो बेस्ट है, वो आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा देगा। दूसरी बात है, जिस पानी, और इसको ज़्यादा धोना नहीं है बनाने से पहले, और आपको अनपॉलिश ग्रेन ही इस्तेमाल करना है, पॉलिश ग्रेन नहीं यूज़ करना है। ये 5 मिनट जो है वो पॉलिश करके नहीं यूज़ करना है, अनपॉलिश्ड इस्तेमाल करना है। ज़्यादा धुलना नहीं है, ज़्यादा धुलेंगे तो इसका लिग्नान निकल जाता है। लिग्नान निकल जाएगा तो जो आपका गुड बैक्टीरिया है उसको जो फ़ायदा उसका ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। बैक्टीरिया का ग्रोथ कितना होता है, एक दिन में 7-8 जनरेशंस हो जाती हैं। तो अगर आपके शरीर में आपने 20 साल से टॉक्सिन और बैड बैक्टीरिया इकट्ठा किया है, अगर आप ये सब भोजन का इस्तेमाल करेंगे, आप रॉ फूड खाएँ 30-40%, क्योंकि आदमी क्या है, देखिए रॉ फूड सबसे अच्छा है, लेकिन आम आदमी की लाइफ में आदमी रॉ फूड खा के जिंदा नहीं रह सकता। हमारी आदत पड़ गई हमको 70-80% कुक्ड फूड ही खाना है, तो रॉ फूड पॉसिबल नहीं है खाना, तो हम इतना ज़्यादा नहीं खा सकते। इसलिए उसका बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो ये मिलेट्स हैं। तो इसको आप, चूँकि इससे आप पका के हर चीज़ खा सकते हो, अपने मनपसंद की हर चीज़ खा सकते हो, तो इसलिए आप जो है इसका इस्तेमाल करके उसको खा सकते हैं। पर इसको जब आप भिगाएंगे 6 से 8 घंटे, उस पानी को फेंकना नहीं है। उसी पानी में आप उस पानी से ही इसका जो आप रोटी बनाएंगे उसके आटे को सानें, उसी पानी से इसके चावल को पकाएं। इसमें जब भी आप चावल पकाने जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है कि फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मल जब आप चावल पकाते हो तो उसका रेशियो होता है 1:2 का। यहाँ पे जो रेशियो है वो 1:3 और 4 रहेगा। अगर आपने जितना क्वांटिटी मिलेट लिया है उसका 3 गुना से 4 गुना पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइबर ज़्यादा होता है तो बढ़ता बहुत है, ओपन बहुत होता है। और जब बढ़ेगा बहुत तो आपने देखा कि क्वांटिटी कम है, तो यानी कि ग्लूकोज बॉडी में कम गया, और क्वांटिटी खाने के लिए ज़्यादा हो गई तो हमारा मन भी भर गया, पेट भी भर गया, और ग्लूकोज भी शरीर में कम गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अब दूसरा चीज़ है, ये तो पकाने का है। बाकी रेसिपी जो है इसकी 100 से 100, 200, 500 रेसिपी है। आप यूट्यूब पे जाके रिफ़र कर लेंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। A to Z कैसे बना सकते हैं सब आपको मिल जाएगा। अब इससे रोग कौन कौन से ठीक हो सकते हैं, हम क्यों खाएं? देखिए, मैंने DIP डाइट के बारे में इससे पहले आपको बताया था। जो भी लोग पेशेंट की कैटेगरी में है, जिनको क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की BP, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है। 2 से 3 मिनट बचा है। ओके, बस खत्म होने वाला है। तो इसलिए जो है वो ये सभी तरह के बीमारियों में आपको हेल्प करता है, सारी बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। हर बीमारी की रेसिपी अलग अलग है। मिलेट को चेंज करके खाना है, एक ही मिलेट नहीं खाना है। और जो भी आपको डिसीज़ है वो आप बताओगे, मैं बाद में उसके बारे में आपको बता दूंगा। इसलिए आप इन मिलेट्स का उपयोग कीजिए। मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, 100 से 120-25 रुपये केजी के आसपास ये मिलता है। आप इसको जाके कहीं पे भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मॉल्स में मिलता है, कोई शॉप्स में भी मिल सकता है। हालांकि हम इसमें प्रयास भी कर रहे हैं ऐसा कि शायद कहीं से हमको मिल जाए, अगर होलसेल प्राइस पे ऐसा कुछ, तो हम आप लोग को प्रोवाइड कर पाएँ। अभी हम इसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। आप इसको अपनाइए, 101% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी बीमारी, ये जिस दिन आप शुरू करेंगे उसके बाद आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है।